माननीय राष्ट्रपति जी समारोह पूर्वक अपने आसन के पास पहुंच रहे हैं। सभी उनके सम्मान में इस वक्त यहाँ पर खड़े हैं और अब राष्ट्रगान। One junior command officer and 28 jawans of the Jammu and Kashmir Rifles Regiment at Jabalpur conducted the राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो राष्ट्रालंकरण समारोह प्रारंभ किया जाए। धन्यवाद। Defence Secretary of India Shri Ajay Kumar has sought the Honorable President's permission to begin the proceedings of the शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र कैप्टन आशुतोष कुमार 18वीं बटालियन द मद्रास रेजिमेंट मैसूर मरणोपरांत। शौर्य चक्र मरणोपरांत। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के नजदीक एक चौकी पर तैनात कैप्टन आशुतोष कुमार घातक प्लाटून कमांडर के तौर पर कर्तव्य पालन कर रहे थे। कैप्टन आशुतोष कुमार ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर अपने साथी सैनिकों की जीवन रक्षा करने और कट्टर आतंकवादी को मार गिराने में अदम्य साहस और कैप्टन आशुतोष कुमार जम्मू एवं कश्मीर के मच्छल सेक्टर में नियंत्रण रेखा के बेहद नजदीक घातक प्लाटून की कमान संभाल रहे थे। 8 नवंबर 2020 को उन्हें आतंकवादियों के भागने के संभावित प्रयासों की जानकारी मिली। त्वरित कार्रवाई करते हुए कैप्टन आशुतोष अपने दल के साथ आगे बढ़े और भागने के संभावित रास्तों को बंद करते हुए आतंकवादियों के अत्यंत निकट पहुंच गए। इसी बीच आतंकवादियों द्वारा की जा रही भीषण गोलीबारी में इनका एक साथी गोली लगने से घायल हो गया। अपने साथी पर उत्पन्न खतरे को देख ये शूरवीर अधिकारी अपने प्राणों की परवाह न करते हुए आतंकवादियों के ठीक सामने जा पहुंचे। अद्वितीय शौर्य एवं संयम का परिचय देते हुए आपने आमने सामने की गोलीबारी में अपने सटीक निशाने से उस कट्टर आतंकवादी को मार गिराया। दोनों ओर से हो रही तीव्र गोलीबारी में गोली लगने से घायल होने के बावजूद आखिरी सांस तक लड़ते हुए अंततः वो वीर गति को प्राप्त हुए। कैप्टन आशुतोष ने अदम्य साहस, उत्कृष्ट युद्ध कौशल एवं अनुकरणीय त्याग का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए देश सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय कैप्टन आशुतोष कुमार की माता श्रीमती गीता देवी एवं पिता श्री रविंद्र भारती and Captain Ashutosh Kumar's parents, his father and mother, are receiving the Shaurya Chakra, and the Honorable President of India has come down from the dais and is handing over the medallion of the Shaurya Chakra to the parents of Captain Ashutosh Kumar. The Honorable President of India is now back in the dais and another Shaurya Chakra हवलदार अनिल कुमार तोमर द राजपूत रेजिमेंट 44वीं बटालियन द राष्ट्रीय राइफल्स मरणोपरांत। Battalion of the Rashtriya Rifles. He too is been conferred with the Shaurya Chakra posthumously, and his family members are present here to receive the 25 दिसंबर 2020 जम्मू एवं कश्मीर के शोपियां जिले में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर एक घेराबंदी एवं तलाशी अभियान चलाया गया। इसके अंतर्गत हवलदार अनिल कुमार तोमर कॉम्बैट एक्शन टीम का नेतृत्व कर रहे थे। घेराबंदी को समायोजित करने के लिए वो ज्यों ही आगे बढ़े, आतंकवादियों ने उन पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। जांघ में गोली लगने से घायल होने के बावजूद हवलदार तोमर ने अपने सटीक निशाने से एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया। अदम्य साहस एवं अद्भुत संयम का परिचय देते हुए आपने घायल अवस्था में ही दूसरे आतंकवादी का पीछा किया और उसे भी घायल कर दिया। घायल आतंकवादी नजदीक के एक मकान में जा छिपा। इस आतंकवादी को निरस्त करने के मकसद से एक्सकेवेटर द्वारा
लक्षित मकान की तलाशी का निर्णय लिया गया। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए हवलदार तोमर स्वेच्छा से एक्सकवेटर को दिशा निर्देश देने के लिए जो ही मकान में घुसे, आतंकवादी ने अचानक उन पर गोलियों की बौछार से हमला कर दिया। भीषण परिस्थितियों से जूझते हुए इस शूरवीर सैनिक ने जवाबी कार्रवाई में उस आतंकवादी को मार गिराया। आखिरी सांस तक कर्तव्य पथ पर डटे रहकर अंततः मातृभूमि की प्राणों का उत्सव, प्राण घातक खतरे के बीच अटूट संकल्प, असाधारण शौर्य, अतुलनीय कर्तव्य निष्ठा प्रदर्शन करते हुए हवलदार तोमर ने अल बदर तंजीम के 2 कट्टर आतंकवादियों का सफाया किया एवं देश सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय हवलदार अनिल कुमार तोमर की धर्मपत्नी श्रीमती मीनू एवं माताश्री श्रीमती कुसुम देवी। हवलदार अनिल कुमार तोमर राजपूत रेजिमेंट से 44वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल से इनको मरणोपरांत शौर्य चक्र प्रदान किया जा रहा है। उनकी धर्मपत्नी समाज के सर्वोच्च कमांडर देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों का सम्मान करते हुए आसन से नीचे आए और उन्होंने ये सम्मान उन्हें दिया, शौर्य चक्र प्रदान किया। हवलदार अनिल कुमार तोमर को मरणोपरांत उनकी पत्नी ने हवलदार पिंकू कुमार स्वीकार किया। द जाट रेजिमेंट 34वीं बटालियन द राष्ट्रीय राइफल्स Havildar मरणोपरांत। Pinku Kumar was part of the inner cordon during an operation in Kashmir. Havildar Pinku and his buddy were covering the most likely escape. 27 मार्च 2021 को जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में एक घेराबंदी एवं खोजी अभियान चलाया गया। इसमें हवलदार पिंकू कुमार के नेतृत्व में उनकी घातक प्लाटून को लक्षित घर की तलाशी की चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। उत्कृष्ट सामरिक कौशल का परिचय देते हुए आपने आतंकवादियों के बच निकलने के सभी संभावित रास्तों पर अपने दल को तैनात किया। इसी बीच 2 आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी के साथ हथगोला फेंकते हुए लक्षित घर से भागने का प्रयास किया। अपने साथियों को खतरे में देख हवलदार पिंकू ने व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए आतंकवादियों की गोलियों का मुंह तोड़ जवाब दिया एवं एक खतरनाक आतंकवादी को मार गिराया। इसी दौरान दूसरा आतंकवादी दीवार की आड़ से लगातार गोलियां बरसाने लगा। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद आप मोर्चे पर डटे रहे एवं जवाबी कार्यवाही में अपनी अचूक गोलीबारी से दूसरे आतंकवादी को भी घायल करने में सफल हुए। मारे गए आतंकी की पहचान हिजबुल मुजाहिदीन के कट्टर आतंकवादी अनायत उल्लाह शेख के रूप में की गई। इसी बीच सर में गोली लगने से हवलदार पिंकू आखिरी सांस तक लड़ते हुए अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। अदम्य शौर्य, अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता, अतुलनीय सेवा भाव का परिचय देते हुए हवलदार पिंकू कुमार ने मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय हवलदार पिंकू कुमार की धर्मपत्नी श्रीमती कविता देवी। Will now present the Shaurya Chakra to the widow of Havildar Pinku Kumar. Indeed, a poignant moment for this brave lady of India, whose husband made the supreme sacrifice. The Honorable President of India, the Supreme Commander of India's Armed Forces, is now back. हवलदार काशीराय बमनल्ली, द इंजीनियर कोर 44वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स मरणोपरांत। मरणोपरांत शौर्य चक्र प्रदान किया जा रहा है। कोर ऑफ इंजीनियर्स 44वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल से हैं हवलदार काशीराम बमनल्ली। इनके परिजन अब शौर्य चक्र ग्रहण करेंगे। पुलवामा जिले के एक गांव में 4-5 आतंकवादियों की मौजूदगी के संबंध में विशेष सूचना प्राप्त होने के आधार पर 1 जुलाई 2021 को एक घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया गया। हवलदार काशीराय बमनल्ली कॉम्बैट एक्शन टीम के लीडर थे। उन्होंने बागों के बीच संभावित बचने के मार्ग की घेराबंदी की। रात लगभग 11:15 बजे आतंकवादियों ने हताश होकर घेराबंदी तोड़कर भागने की कोशिश की और हवलदार काशीराय की तरफ हथगोले फेंके और अंधाधुंध गोलीबारी की। हवलदार काशीराय ने बेहद सटीक गोलीबारी से आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया और उन्हें घर के अंदर धकेल दिया। रात लगभग 11:15 बजे घेराबंदी को तोड़ने के एक और प्रयास में आतंकियों ने उन पर हथगोले फेंके और भारी गोलीबारी की।
सीने पर गंभीर चोट होने के बावजूद उन्होंने निडर होकर बिल्कुल सटीक गोलीबारी की और एक आतंकवादी को मार गिराया। अत्यधिक मात्रा में खून बह जाने के बावजूद अपनी हिम्मत को बुलंद रखते हुए और खतरे को भांपकर वे सरकते हुए आगे बढ़े। अपनी जान की तनिक भी परवाह किए बगैर आमने सामने की लड़ाई में अचूक गोलीबारी से 3 आतंकवादियों का उन्होंने डटकर मुकाबला किया और अपनी कॉम्बैट एक्शन टीम के सदस्यों की जान की रक्षा की। इस प्रकार हवलदार बमनल्ली ने अदम्य साहस, असाधारण बहादुरी और शौर्य का प्रदर्शन किया और अपनी टीम के सदस्यों की जान बचाते हुए मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय काशीराय बमनल्ली की पत्नी श्रीमती संगीता काशीराय बमनल्ली एवं माता श्रीमती शांताबाई शंकरीपा बमनल्ली। The President of India, Shri Ramnath Kovind, is now conferring the Shaurya Chakra on Havildar Kashirai Bamanalli, the Corps of Engineers 44th Battalion of the Rashtriya Rifles. It was received by his wife Sangeeta Bamanalli and the late Havildar Kashirai Bamanalli's mother. नायब सूबेदार श्रीजीत एम, सेना मेडल 17वीं बटालियन, द मद्रास रेजिमेंट, मरणोपरांत। नायब सूबेदार श्रीजीत 8 जुलाई 2021 को सुबह लगभग 6:50 पर नायब सूबेदार श्रीजीत एम, सेना मेडल ने क्विक रिएक्शन टीम के कमांडर के रूप में घने जंगलों और ऊबड़ खाबड़ इलाकों में तलाशी के दौरान आतंकवादियों की गतिविधियों को महसूस किया। नायब सूबेदार श्रीजीत एम ने रणनीतिक चतुराई से अपनी टीम को तैनात किया और आतंकवादियों को प्रभावी गोलीबारी के जरिए घेर लिया। इस प्रकार उन्होंने आतंकवादियों को बचकर भाग निकलने से रोक दिया। तभी भीषण गोलाबारी के बीच उन्होंने 2 आतंकवादियों को घेराबंदी तोड़कर भागने की कोशिश करते हुए देखा। वे रेंगते हुए फ्लैंक की तरफ बढ़े और प्रभावी गोलाबारी की और आमने सामने की लड़ाई में एक आतंकवादी को मार गिराया। इसके जवाब में अन्य आतंकवादियों ने ग्रेनेड लॉन्चर फायर किया और हथगोले से जवाबी हमला किया, जिसमें नायब सूबेदार श्रीजीत एम को गंभीर चोटें आई और उनका अत्यधिक रक्तस्राव हो गया। अपनी गंभीर चोटों की तनिक भी परवाह किए बिना वे कर्तव्य पथ पर निडरता से डटे रहे और वहां से निकलने से साफ इनकार कर दिया। वे आखिरी दम तक गोलीबारी करते रहे और अंततः शहादत को प्राप्त हो गए। इस प्रकार नायब सूबेदार श्रीजीत एम, सेना मेडल ने निस्वार्थ नेतृत्व और कॉल ऑफ ड्यूटी से भी आगे बढ़कर विशिष्ट वीरतापूर्ण कार्य करते हुए मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय श्रीजीत एम की पत्नी श्रीमती सेजिना पी एवं माता श्रीमती के शोभा। नायब सूबेदार श्रीजीत एम, सेना मेडल, his mother and wife would be conferred with the Shaurya Chakra for this Indian brave heart for making the supreme sacrifice in service and security of his nation. And the Honorable President of India, on each of the occasion of the presentation on conferment सिपाही मरुप्रोलू जसवंत कुमार रेड्डी, 17वीं बटालियन, दी मद्रास रेजिमेंट, presents मरणोपरांत। the सिपाही शौर्य चक्र। मरुपरोलू जसवंत कुमार रेड्डी को अब शौर्य चक्र प्रदान किया जा रहा है। 17वीं बटालियन मद्रास रेजिमेंट से हैं ये। मरणोपरांत उन्हें ये सम्मान प्रदान किया जा रहा है। 8 जुलाई 2021 को सुबह लगभग 6:50 पर सिपाही मरुप्रोलू जसवंत कुमार रेड्डी ने स्काउट नंबर 2 के रूप में ऊबड़ खाबड़ जंगली इलाके में तलाशी लेते हुए आतंकवादियों की गतिविधियों को देखा। वे अपने साथी के साथ तुरंत आमने सामने की लड़ाई में भिड़ गए। सिपाही मरुप्रोलू जसवंत कुमार रेड्डी ने प्रभावी गोलीबारी करते हुए युक्ति पूर्वक आतंकवादियों के भागने के सबसे संभावित मार्ग को अवरुद्ध कर दिया और अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए आमने सामने की लड़ाई में एक आतंकवादी को मार गिराया। जब वे अन्य आतंकवादियों से भिड़ने के लिए आगे बढ़े, तभी उन्होंने देखा कि उनका टीम कमांडर आतंकवादी की गोलीबारी के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया था। उन्होंने तुरंत आतंकवादियों को पकड़ने के लिए हथगोले फेंके और अपने टीम कमांडर को सुरक्षित करने के लिए कवर करने हेतु वे तेजी से सरकते हुए आगे बढ़े। ऐसा करने में वे आतंकवादियों की भारी गोलाबारी की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन फिर भी अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह किए बिना उन्होंने बड़े ही पराक्रम से आतंकवादियों की घेराबंदी करना जारी रखा और शहीद होने से पहले अपने टीम कमांडर को कवर के नीचे खींच लिया।
इस तरह सिपाही मरुप्रोलु जसवंत कुमार रेड्डी ने अद्भुत दल भावना का प्रदर्शन करते हुए अपनी जान की बाजी लगा दी और इस तरह विशिष्ट वीरता और अतुलनीय साहस की मिसाल पेश की। स्वर्गीय मरुप्रोलु जसवंत कुमार रेड्डी की माता श्रीमती मरुप्रोलु वेंकटेश्वरम्मा एवं पिता श्री मरुप्रोलु श्रीनिवास रेड्डी। Jaswant Reddy Maruprolu, belonging to the 7th Battalion of the Madras Regiment, has been conferred with the Shaurya Chakra. His mother, Venkatamma, and father, Sri Srinivasu, receiving the Shaurya Chakra on behalf of their late brave son from the Supreme Commander of India's Armed Forces. और These अब are यहाँ moments पर परम विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किए जाएंगे। आपको बताएं कि अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल वर्तमान में जनरल मनोज पांडे अति विशिष्ट सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल। परम विशिष्ट सेवा मेडल the Chief of Army Staff, General Manoj Pandey, AVSM, VSM, the Corps of Engineers, is now being presented with the Param Vishisht Seva Medal, that is the medal for distinguished service of the most exceptional order by the Supreme Commander of India's Armed Forces. Indeed, a proud moment for the Chief of the Army Staff, General लेफ्टिनेंट Manoj जनरल Pandey. जय सिंह नैन अति विशिष्ट सेवा मेडल सेना मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल जय सिंह नैन को अभी प्रदान किया जा रहा है परम विशिष्ट सेवा मेडल। ये अति विशिष्ट सेवा मेडल पहले से ही इन्हें प्राप्त है और सेना मेडल द इन्फेंट्री से हैं। अब राष्ट्रपति महोदय के सामने पहुंच गए हैं। अपना अलंकरण ग्रहण करने के लिए राष्ट्रपति महोदय ने उनके सीने पर पदक सजाया, उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किया और साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। उनके परिजन मुस्कुराते हुए गर्व की अनुभूति करते हुए उन्होंने सैल्यूट किया तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर माननीय राष्ट्रपति एयर मार्शल शशिकर चौधरी अति विशिष्ट सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल। Air Marshal Shashikar Chaudhary, AVSM, VSM, ATC, Aeronautical Engineering Mechanical, is now being presented and conferred with the Param Vishisht Seva Medal, which is of the highest order of service, and it is given for distinguished service by the एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह President अति of विशिष्ट India, सेवा मेडल the वीर Supreme चक्र Commander विशिष्ट of सेवा मेडल। India's Armed Forces. एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह को प्रदान किया जा रहा है परम विशिष्ट सेवा मेडल। अति विशिष्ट सेवा मेडल वीर चक्र विशिष्ट सेवा मेडल इन्हें पहले से प्राप्त है। माननीय राष्ट्रपति जी के सामने गर्व की अनुभूति लिए खड़े हैं एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह राम पायलट। जैसे अलंकृत किया गया, यहाँ पर उनके परिजनों ने तालियां बजाई और साथ ही मौजूद उपस्थित गण जितने हैं एयर मार्शल संदीप सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल वायु सेना मेडल। Air Marshal Sandeep Singh, Ati Vishisht Seva Medal, Vayu Sena Medal, ADC, Flying Pilot, has been conferred with the Param Vishisht Seva Medal by the President of India. Air Marshal Sandeep Singh saluting his Supreme Commander, and the President of India is now pinning on the Param Vishisht Seva Medal and presenting him with the citation. Air Marshal Sandeep Singh once again saluting his Supreme Commander. and लेफ्टिनेंट जनरल संजीव राय अति विशिष्ट सेवा मेडल सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल संजीव राय अति विशिष्ट सेवा मेडल सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल द इन्फेंट्री परम विशिष्ट सेवा मेडल ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं। पहले सैल्यूट किया उन्होंने अपने स्थान पर खड़े होकर चुस्त कदम ताल करते हुए अब जा पहुंचे हैं माननीय राष्ट्रपति जी के सामने। जाकर सावधान मुद्रा में खड़े हुए और उन्हें अलंकृत किया, उनके सीने पर पदक सजाया। राष्ट्रपति महोदय ने उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किया और साथ ही करतल ध्वनि से इस कल का सभी ने स्वागत किया। फिर से एक बार सैल्यूट और अब अपना स्थान ग्रहण करने के लिए लेफ्टिनेंट वापस जनरल जा रहे माणिक हैं। कुमार दास सेना मेडल एंड बार विशिष्ट सेवा मेडल। Lieutenant General Manik Kumar Das, Sena Medal and Bar, Vishisht Seva Medal belonging to the infantry, will be conferred with the Param Vishisht Seva Medal for distinguished service of the meritorious order. The Honorable President of India is now presenting him with the medallion and the citation. General Manik Kumar Das saluting the Supreme लेफ्टिनेंट Commander. जनरल नंदा किशोर साहू विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल नंदा किशोर साहू
परम विशिष्ट सेवा मेडल इन्हें प्रदान किया जाएगा। विशिष्ट सेवा मेडल द सेना दंत चिकित्सा कोर्स से हैं और विशिष्ट सेवा मेडल पहले से इन्हें प्राप्त है। राष्ट्रपति महोदय के सामने जाते हुए उनके सीने पर पदक सजाया राष्ट्रपति महोदय ने और एक बार फिर से वही पल प्रशस्ति पत्र इन्होंने ग्रहण किया और साथ ही दोनों ने मुस्कुराते हुए एक खास दिशा की ओर देखा जहां कैमरामैन खड़े हैं। इस पल को तस्वीर में बदलते हुए एक खूबसूरत लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वीर चक्र, सेना मेडल, सेवानिवृत्त। Lieutenant General Yogesh Kumar Joshi. एयर मार्शल अमित देव अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल अनंत प्रसाद सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कुमार आनंद अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लों उत्तम युद्ध सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। वाइस एडमिरल रवनीत सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल, सेवानिवृत्त। युद्ध एवं संघर्ष एवं युद्ध स्थिति के दौरान असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए उत्तम युद्ध सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल रवीन खोसला अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल जॉनसन पी मैथ्यू
अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल पी गोपालकृष्ण मेनन, अति विशिष्ट सेवा मेडल। असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए अति विशिष्ट सेवा मेडल एयर मार्शल विक्रम सिंह, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र कुमार बंसीवाल। लेफ्टिनेंट जनरल राजकुमार शर्मा। लेफ्टिनेंट जनरल प्रेम प्रसाद मल्होत्रा, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल करणबीर सिंह बरार। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यन मोहन, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ।
रियर एडमिरल वर्तमान वाइस एडमिरल तरुण सोबती विशिष्ट सेवा मेडल। रियर एडमिरल वर्तमान वाइस एडमिरल अजय कोचर नौसेना मेडल। एयर मार्शल अविनाश गोपाल क्षीरसागर विशिष्ट सेवा मेडल। एयर मार्शल आलोक सिंह विशिष्ट सेवा मेडल। एयर मार्शल रवि गोपाल कृष्ण कपूर वायु सेना मेडल। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी वायु सेना मेडल। एयर वाइस मार्शल वर्तमान एयर मार्शल चकालेल राजप्पा मोहन विशिष्ट सेवा मेडल। मेजर जनरल हरिहरन धर्मराजन सेना मेडल एवं बार विशिष्ट सेवा मेडल। मेजर जनरल अनिल कुमार काशिद विशिष्ट सेवा मेडल। मेजर जनरल संजीव कुमार सेंगर। मेजर जनरल राशिम बाली सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल।
मेजर जनरल हरजीत सिंह शाही, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल। मेजर जनरल नुदूरू पाटी, दुर्गा प्रसाद, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। रियर एडमिरल जी.के. हरीश, विशिष्ट सेवा मेडल। रियर एडमिरल बी. शिव कुमार, विशिष्ट सेवा मेडल। मुख्य अभियंता सिविल श्री विमल गोस्वामी, वीएसएम। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र, मेजर रवि कुमार चौधरी, द ग्रेनेडियर्स, 55वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। मेजर रवि कुमार चौधरी ने अप्रैल 2019 से बटालियन द्वारा आयोजित 4 सफल ऑपरेशनों में भाग लिया और उनके संचालन के दौरान असाधारण दृढ़ता, नायाब धैर्य और सर्वोच्च नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन किया, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 13 आतंकवादी मारे गए। 2 जून 2020 को जम्मू और कश्मीर के एक गांव में 3 आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में ठोस इनपुट प्राप्त हुआ। छिपे हुए आतंकवादियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अधिकारी अपने साथियों के साथ आतंकवादियों की अत्यधिक गोलीबारी के बीच रेंगते हुए आगे बढ़े। इसका पता लगते ही छिपे हुए आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया और अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर से ग्रेनेड दागे और बच निकलने का प्रयास किया। अपने साथी पर खतरे को भांपते हुए निडर मेजर रवि कुमार चौधरी ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए उसे एक ओर धकेल दिया और स्वयं आतंकवादी की ओर से की जा रही भयंकर गोलीबारी के बीच में आ गए। अपने सामरिक संयम को बनाए रखते हुए आपने बड़े ही प्रभावी ढंग से भागने वाले आतंकवादियों को बड़ी दिलेरी से नजदीक से घेर लिया और एक आतंकवादी को मार गिराया और अन्य दूसरे को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस प्रकार मेजर रवि कुमार चौधरी ने अद्भुत वीरता और अद्वितीय साहस का परिचय देते हुए एक खूंखार आतंकवादी को मार गिराया और एक अद्भुत प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया। मेजर रवि कुमार चौधरी। मेजर अरुण कुमार पांडे, द राजपूत रेजिमेंट, 44वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। नौ जून 2020 को मेजर अरुण कुमार पांडे को जम्मू कश्मीर के एक गांव में 5 आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में एक विशिष्ट सूचना प्राप्त हुई। एक मिशन लीडर के रूप में आपको भूभाग की गहन जानकारी और आतंकवादियों की कार्यप्रणाली की गहन समझ थी और आप बड़े बागों के साथ साथ गहन झाड़ियों में आतंकवादियों की संभावित अवस्थिति की पहचान करने में पूर्ण सक्षम थे। आपने एक सघन घेरा तैयार किया और आतंकवादियों को खोजने वाली टीम का नेतृत्व किया।
आपने जब घनी झाड़ियों में कुछ संदिग्ध हलचल महसूस की तो बड़ी ही चतुराई से आप अपने साथी के साथ आगे बढ़े। अचानक आप छिपे हुए आतंकवादी की ओर से की जा रही अंधाधुंध गोलीबारी के बीच आ गए। आपने तुरंत जमीन पर लेटकर जवाबी कार्रवाई की। अपनी सुरक्षा की किंचित भी परवाह न करते हुए लगातार रेंगते हुए साहसपूर्वक आतंकवादी पर गोली बरसाते रहे और उसे मार गिराया। ऐसा करते हुए आप अन्य आतंकवादी की गोलीबारी के जद में आ गए। आप उस आतंकवादी से भी निडरता से भिड़ गए और उसे भी मार गिराया। इस तरह मेजर अरुण कुमार पांडे ने उत्कृष्ट नेतृत्व और अद्वितीय साहस का प्रदर्शन करते हुए दो खूंखार आतंकवादियों को ढेर कर दिया और पराक्रम की बेजोड़ मिसाल प्रस्तुत की। मेजर अरुण कुमार पांडे। सिपाही नीरज अहलावत, द जाट रेजिमेंट, 34वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। बीस जून 2020 को जम्मू कश्मीर के कुलगांव जिले में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना के आधार पर एक घेराबंदी एवं तलाशी अभियान चलाया गया। सिपाही नीरज अहलावत अपनी असॉल्ट टीम के साथ इस अभियान में मुस्तैदी से तैनात थे। आतंकवादियों ने अचानक आम नागरिकों को मानव कवच के रूप में इस्तेमाल कर भीषण गोलीबारी करते हुए भागने का प्रयास किया। विषम परिस्थितियों में उत्कृष्ट मानसिक संतुलन, युद्ध कौशल का परिचय देते हुए आपने अपने सटीक निशाने से एक खतरनाक आतंकवादी को मार गिराया। दूसरे आतंकवादी द्वारा बेहद नजदीक से की जा रही गोलियों की बौछारों के बीच आप निर्भीकता से मोर्चे पर डटे रहे एवं आतंकी की आधुनिक M4 असॉल्ट राइफल को निष्क्रिय करते हुए उसे घायल करने में कामयाब रहे। बाद में मारे गए आतंकवादी की पहचान जैश ए मोहम्मद के कमांडर तैयब वालिद के रूप में हुई। चुनौतीपूर्ण हालात में अपने प्राणों की परवाह न करते हुए आपने अदम्य साहस, उच्चतम सामरिक कौशल एवं अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा का प्रदर्शन किया एवं एक शौर्यपूर्ण अभियान को अंजाम दिया। सिपाही नीरज अहलावत। राइफलमैन मुकेश कुमार, द राजपुताना राइफल्स, 9वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। राइफलमैन मुकेश कुमार 16 जुलाई 2020 की मध्य रात्रि में कश्मीर की पीर पंजाल पहाड़ियों के निकटवर्ती गांव में चलाए गए घेराबंदी अभियान में भाग ले रहे थे। 17 जुलाई सुबह लगभग 5 बजे आपको एक संदिग्ध व्यक्ति के घेराबंदी की ओर बढ़ने का रेडियो संदेश प्राप्त हुआ। उसके कुछ ही समय बाद आपको आम व्यक्ति के भेष में एक आतंकवादी के आगे बढ़ने का आभास हुआ। इस आतंकवादी ने अपने वस्त्रों में एक हथियार छुपा रखा था। आपको सामने पाकर आतंकवादी ने गोली चलाने के लिए जो ही हथियार बाहर निकालने का प्रयास किया, आप उस आतंकवादी से जा भिड़े। आम नागरिकों को जान माल का नुकसान न हो, इसलिए आपने अपनी गोलीबारी को रोकते हुए गुत्थम गुत्था की लड़ाई में उस पर ताकतवर प्रहार किया। आतंकवादी की गोली से घायल होने के बावजूद आप अपनी बंदूक के बट से आतंकवादी पर निरंतर प्रहार करते रहे। अंततः अपने जख्मों की परवाह न करते हुए अपनी गोलियों से उस आतंकवादी को मौत के घाट उतार दिया। इसकी पहचान जैश ए मोहम्मद के कट्टर विदेशी आतंकी वालिद के रूप में हुई। गंभीर रूप से जख्मी होने के बावजूद आपने अद्वितीय पराक्रम, उच्चतम मानसिक सजगता, अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए सैन्य धर्म के पालन की मिसाल कायम की। राइफलमैन मुकेश कुमार। Group Captain Parminder Antil, Flying Pilot. ग्रुप कैप्टन परमिंदर आंतिल, फ्लाइंग पायलट, दिनांक 13 जनवरी सन 2020 से सुकोई 30 मार्क 1 स्क्वाड्रन पर तैनात थे और कमांडिंग ऑफिसर की ड्यूटी निभा रहे थे।
दिनांक 21 सितंबर सन 2020 को ग्रुप कैप्टन को एक सुखोई 30 विमान के फ्रंट कॉकपिट से ब्रह्मोस प्रशिक्षण के रूप में उड़ान भरने के लिए प्राधिकृत किया गया था। उड़ान भरने के पश्चात प्रोफाइल को प्रारंभ करने के लिए 2 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पर विमान लक्ष्य से भटक गया। इस दौरान उन्होंने लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल प्लेन्स में अचानक कंपन और अभूतपूर्व दुर्घटना दोष का अनुभव किया, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स तेजी से +9 ग्रेविटेशन से -1.5 ग्रेविटेशन के असामान्य दर पर था और विमान अनियंत्रित रूप से बाईं दिशा में झुकने लग गया था। इस अत्यधिक उच्च ग्रेविटेशनल फोर्स स्थितियों के कारण पैदा हुई ब्लैकआउट स्थितियों पर काबू पाना था। इसके लिए ग्रुप कैप्टन परमिंदर आंतिल ने तुरंत नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया और हेवी स्टिक दबाव के बावजूद विमान के ऑसिलेशंस को मैन्युअली कम कर दिया। उस खतरनाक चरण के दौरान उन्होंने अपने हथियार प्रणाली ऑपरेटर की जांच की और उसकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की। जब वे विमान को नियंत्रित कर रहे थे, उस दौरान वे आबादी वाले क्षेत्र से विमान को दूर ले गए। अधिकारी ने अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए स्टैंड बाय पीटो ऑन के विकल्प का उपयोग किया, जो एक अपरंपरागत कार्रवाई थी। अपने इस निर्णय और कौशलपूर्ण हैंडलिंग के परिणाम स्वरूप ऑसिलेशन कम हो गया और विमान सुरक्षित हो गया। इस जानलेवा परिस्थितियों के दौरान पायलट ने अपना संयम बनाए रखा और अपनी अनुकरणीयता और समझदारी का परिचय दिया। अपने बेहतर शिक्षा, ट्रेनिंग और कौशल को दिखाते हुए उन्होंने राष्ट्र संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की और जमीन पर गिरने से जीवन और संपत्ति की संभावित क्षति को होने से बचाया। ग्रुप कैप्टन परमिंदर आंतिल। कैप्टन वर्तमान में मेजर विकास खत्री, द मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री 16वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। कैप्टन वर्तमान में मेजर विकास खत्री जम्मू एवं कश्मीर के पीर पंजाल रेंज के 0 से कम तापमान में 12,000 फीट की ऊंचाई पर एरिया डोमिनेशन पेट्रोल के विशेष कार्य पर थे। 12 दिसंबर सन 2020 की रात में कैप्टन वर्तमान में मेजर विकास खत्री ने ताजी बर्फ पर पांव के निशान देखे। खराब मौसम के चलते विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने पांव के निशानों का पीछा किया और लगभग 4 किलोमीटर की दूरी तय की और एक ढोक में छिपे हुए आतंकवादियों की उपस्थिति का पता लगाया। उन्होंने उच्च स्तर की पेशेवर अभिवृत्ति का प्रदर्शन करते हुए तुरंत क्षेत्र की घेराबंदी की और सभी निकास रास्तों को अवरुद्ध कर दिया। अपने साथी के साथ मिलकर उन्होंने रात भर लक्षित ढोक की निगरानी की, जिसके कारण ऑपरेशन की सफलता का मार्ग प्रशस्त हुआ। परिणामी गोलाबारी के दौरान कैप्टन वर्तमान में मेजर विकास खत्री भारी जवाबी गोलाबारी के बावजूद लाइट मशीन गन से प्रभावी रूप से फायर करते रहे और 2 आतंकवादियों को मार गिराने और एक को पकड़ने में मदद की। उन्होंने अदम्य साहस, असाधारण वीरता, अनुकरणीय धैर्य और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। अत्यधिक खतरे का सामना करते हुए भी उन्होंने संयम को बनाए रखा और राष्ट्र की सेवा की। कैप्टन वर्तमान में मेजर विकास खत्री। राइफलमैन राकेश शर्मा 5 असम राइफल्स। बाईस 23 मई 2021 को राइफलमैन राकेश शर्मा जनरल ड्यूटी असम के एक गांव में जबरन वसूली और नागरिकों की हत्या के लिए विद्रोहियों के होने की सूचना प्राप्त होने पर एक घात टुकड़ी का हिस्सा थे। रात लगभग 2 बजे ऑपरेशनल संपर्क स्थापित होने के उपरांत कॉलम के साथ भारी गोलीबारी में 4 विद्रोहियों के मारे जाने की पुष्टि की गई थी। लगभग 4 बजे राइफलमैन राकेश शर्मा ने घात के अंतर को भांपते हुए अपने साथी के साथ अपने स्थान को पुनः निश्चित किया। तभी आपको आतंकवादियों की तरफ से भारी गोलीबारी का सामना करना पड़ा।
जब आपने दो विद्रोहियों को घने जंगल की आड़ में घात से बच निकलते हुए देखा तो आपने तुरंत अपने साथी द्वारा की जा रही गोलीबारी के कवर में छुपते हुए विद्रोही का पीछा किया और विद्रोहियों के बच निकलने के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। आपने भागते हुए एक विद्रोही को मार गिराया, लेकिन कवर से बाहर होने के कारण आपको दूसरे विद्रोही से भारी गोलीबारी का सामना करना पड़ा। अदम्य साहस और त्वरित सोच का प्रदर्शन करते हुए आप रेंगते हुए गए और एक गिरे हुए पेड़ की आड़ से आपने शानदार गोलीबारी की और दूसरे विद्रोही को भी मार गिराया। इस तरह राइफलमैन राकेश शर्मा ने दो खूंखार विद्रोहियों का सफाया करने में असाधारण सामरिक कौशल, प्रेरक नेतृत्व, निस्वार्थता, क्षमता और गजब के साहस का प्रदर्शन किया और अदम्य पराक्रम की अद्भुत मिसाल पेश की। राइफलमैन राकेश शर्मा। राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो रक्षा अलंकरण समारोह समाप्त किया जाए। धन्यवाद महोदय। माननीय राष्ट्रपति श्री राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति प्रस्थान। श्री एम वेंकैया नायडू, माननीय प्रधानमंत्री श्री